Good morning, students. Today we are starting the first chapter of class 6 science named Food Where Does It Come From? इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप के फूड की बात करने वाले हैं और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि पर्टिकुलर टाइप के फूड को बनाने के लिए किस तरह के इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है और आखिर में ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं, इनका सोर्स क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर विदाउट एनी डिले। Food variety. We all know that we eat different kinds of food at different times, and also you amazed to see that your friend who belongs to different states eat different kinds of food. फूड में इतनी वैरायटी देखने के बाद हर किसी के मन में ये सवाल आता ही है कि आखिर इन्हें बनाया कैसे जाता है। आइए जानते हैं। अलग अलग तरह के फूड को तैयार करने के लिए अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बॉइल्ड राइस की बात करें तो इसे तैयार करने के लिए सिर्फ रॉ राइस और वाटर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम इसी की जगह कोई वेजिटेबल करी प्रिपेयर करें तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल, सॉल्ट्स, स्पाइसेस एंड ऑयल्स एक्सेट्रा की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, चपाती को बनाने के लिए आटा और वाटर चाहिए होता है। वहीं अगर हम किसी तरह की दाल की बात करें तो हमें पल्सेस, वाटर, सॉल्ट्स, ऑयल्स, स्पाइसेस इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने घर पर किसी को खाना बनाते हुए देखा हो तो आप ये ज़रूर जानते होंगे। अगर नहीं देखा है तो आज ज़रूर ट्राई करें। फूड मटेरियल एंड सोर्सेस। हमने फूड की वैरायटी के बारे में तो जान लिया और साथ ही ये भी जान लिया कि इन्हें बनाने के लिए अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आखिर ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं, इनका सोर्स क्या है? दिस इज़ नॉट वेरी टफ क्वेश्चन. You all very well know that fruits and vegetable comes from plants and also rice or wheat come from plant. आप सभी लोगों ने wheat यानी गेहूँ और पैडी यानी चावल के खेत तो देखे ही होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो अपने किसी नज़दीकी विलेजेस में जाकर आप ये देख सकते हैं। Some food items come from animals. For example, milk, eggs, meats, etc. Cows, goats, buffaloes are common animals जो हमें मिल्क और मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट जैसे चीज़, बटर, क्रीम, कर्ड देते हैं, जो कि लगभग पूरे वर्ल्ड में यूज़ किए जाते हैं। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। हम सबके घर में मैक्सिमम टाइम वेज ही बनता है और वेज का प्राइमरली मेन सोर्स प्लांट्स होते हैं। हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी हम लीव्स खाते हैं, कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स खाते हैं, कुछ के रूट्स खाते हैं, यहाँ तक कि हम स्टेम और फ्लावर्स को भी फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैरेट दैट वी ईट इज़ अ रूट एंड पोटैटो इज़ अ स्टेम एंड कैबेज इज़ अ लीफ एक्सेट्रा। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके एक से ज़्यादा पार्ट से हमें फूड इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मस्टर्ड प्लांट जिसके सीड से हम ऑयल बनाते हैं और साथ ही उसके लीव्स को हम वेजिटेबल की तरह इस्तेमाल करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो पॉइजनस होते हैं। दैट्स वाई डू नॉट ट्राई टू ईट एनी अननोन प्लांट्स, इट्स वेरी डेंजरस। हनी, इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्स। आप सभी लोगों ने बी हाइव यानी मधुमक्खी का छत्ता तो देखा ही होगा। बीज एक्चुअली फ्लावर्स से नेक्टर यानी स्वीट जूस को कलेक्ट करते हैं और फिर उसे हनी में कन्वर्ट करके अपने हाइव में फूड की तरह स्टोर करते हैं। एंड वी यूज देयर स्टोर फूड एज वन ऑफ आवर इंग्रेडिएंट्स। व्हाट डू एनिमल ईट? वी ऑल नो दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास कैटल या फिर कोई पेट होगा जिसकी वह देखभाल करते हैं, तो वो जानते होंगे कि उनका पालतू जानवर किस तरह का आहार ग्रहण करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्क्वायरल, पिजन, लिजार्ड और स्मॉल इंसेक्ट्स की, तो उनकी फूड वैरायटी इनसे काफ़ी अलग होगी। जो एनिमल सिर्फ प्लांट या फिर प्लांट से बनने वाले प्रोडक्ट को ही खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काउज, बफेलो एक्सेट्रा। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अदर एनिमल्स को खाते हैं और उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाइगर, लायन एक्सेट्रा। इनके अलावा जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं
उन्हें हम ओमनिवोर्स कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स। अदर देन दीज, जो छोटे इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी फूड वैरायटी बहुत वास्ट होती है, जिसके बारे में हम हायर क्लासेस में जानेंगे। In this chapter, we studied different varieties of food, and we are able to know that there is a lot of variation in food eaten in different regions of India, and learn about the ingredients used to prepare these foods. And from this, we conclude that main source of our food are plants and animals. In this chapter, we differentiate the animals on the basis of type of food they eat. For example, animals which eat only plants are herbivores, and which eat only animals are carnivores, and which eat both plants and animals are omnivores. These are some important topics that we discussed in this chapter. So this is all about today's concept. If you have any queries related to this chapter, please ask in comment section. And if you like this video, must like, share and subscribe my channel. Thank you.